पति ब्रह्मचारी। तो क्या तय किया? आज दिवाली के दिन ईशा इस घर की लक्ष्मी की तरह हम सबके साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन करेगी या पराई होकर यहां से चली जाएगी? तेरी चुप्पी को मैं इस रिश्ते के लिए तेरी ना समझूंगा। बोल। ठीक है, एक काम कर, ईशा के कमरे में जा, इसका बैग और इसका सामान ले आ, इसे हॉस्टल तक छोड़ा। चलो भाई, अब काव्या की विदाई के बाद एक और बेटी के विदाई का समय आ गया। माफ करना बेटा, मैंने तेरे हाथ में एक गलत उम्मीद थमा दी। मैं कैसे भूल गया कि सूरज को आदत है उम्मीद तोड़ने की। मैं सच में माफी मांगता हूँ कि आज दिवाली के दिन तुझे भेजना पड़ रहा है। लेकिन चाचा जी, मैंने सूरज की आंखों में ईशा के लिए प्यार देखा है। नहीं दीदी, उसे मेरा साथ नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो मुझे रोकता, कहता कि ना जाओ, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो चला गया मेरा बैग और सामान लेने। हे भगवान, अगर ये छुई मुई यहाँ से गई तो मम्मी जी का सारा गुस्सा मुझ पे फूटेगा। कुछ करके ये छुई मुई को रोक लो ना भगवान। देखो, मुझे तो लगता है कि आपका यहाँ से चले जाना बेटर है। कम से कम इस घर में रोज कोई ना कोई नया ड्रामा तो नहीं होगा। बड़ों के बीच बोलना जरूरी है क्या? तो चुप नहीं रह सकती? चुप। क्या हो, खाली हाथ क्यों आया? ईशा का सामान कहाँ है? मुझे नहीं पता मैं अच्छा बनूंगा या नहीं, कभी पूरा रास्ता छोड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन बिना ट्राई किए आपको नहीं जाने दूंगा। कोशिश करूंगा आपके काबिल बनूं और आपको वो सारी खुशियां दूं जो आपको मिलनी चाहिए। सूरज, ये क्या किया तुमने? ये डिवोर्स पेपर्स क्यों जला दिए? कुंज बिहारी, सूरज, ये पेपर क्यों जला दिए? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सूरज, सब कुछ मजाक है ना तुम्हारे लिए? ये रिश्ते, ये पेपर, सब कुछ। कुछ पूछो तो सही जवाब दे नहीं सकते। कभी भी उठा ले जाते हो, कहीं भी बुलाते हो। सूरज, मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर सकती हूँ, पर ये नहीं। तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने ये पेपर्स क्यों जलाए। ईशा बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या किया तूने? क्यों किया? जवाब दे। बोल सूरज। ताई माँ, पापा, हमारी संस्कृति यही है कि एक बार जिससे शादी हो गई तो हो गई, उसी के साथ जिंदगी निभाई जाती है। इसलिए मैं पहले शादी को नहीं माना, अब शादी निभानी है। आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली सूरज, तुम्हें सही सही जवाब देना होगा। आदिति, मैं तो बताना ही भूल गई। ये शगुन का सामान है, काव्या के ससुराल लेके जाना है। इसमें नारियल और 16 श्रृंगार का सामान है। ये दादी के हाथ में ही देना। कंगन छुड़ाने की रस्म हो जाएगी, उसके बाद ये नदी में बहा देना है। ठीक है माँ। माँ, मैं चली जाऊँ? काव्या को सॉरी बोलना था।
अरे आप सब वैसे क्या देख रहे हैं? माना मैंने बहुत गलतियां की है, पर कभी कभी तो मैं कुछ चीजें सही कर सकती हूँ ना। I promise, I genuinely promise, कोई तमाशा, कोई हंगामा मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ, सच में। एक्चुअली पता है, मतलब वैसे तो काव्या को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। प्लीज, है तो आखिर वो मेरी बहन, प्लीज जाने दीजिए ना। माँ, चाचा जी, प्लीज। ठीक है, तू चली जा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अकेले नहीं जाएगी, तू इसके साथ जाएगी। ठीक है माँ, हम दोनों साथ में चले जाएंगे। थैंक यू। आजा। दादी। अरे जीती रहे, खुश रहे। तू तो नई नवेली दुल्हन है और आज दिवाली भी है। साक्षात लक्ष्मी है हमारी तू तो। दादी, दादी ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बहू, तू इस घर के लिए नई है और नई बहू में थोड़ी झिझक होती है, इसलिए मैं ही बनवा लाई नाश्ता। थैंक यू दादी, मगर मेरी ताई माँ ने सिखाया है कि सुबह उठकर नहा धोकर भगवान जी की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अरे वाह, मेरी बहू तो गुणों की खान है। दादी ये सब क्यों? बहू, हमारे यहाँ रिवाज है, जो भी नई बहू का चेहरा सवेरे सबसे पहले देखता है ना, तो वो उस बहू के हाथ में नेक रखता है। और ये तो हमारा खानदानी हार है, जो आज से तुम्हारा मैं पहनाती हूँ। दादी अचानक इतनी बदल कैसे गई? काव्या बहू, मुझे माफ कर देना। नहीं दादी, आप बड़ी हैं, आपने कह दिया ना, बस बात खत्म। तू दिल की कितनी अच्छी है, देख तो कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू दादी। काव्या बहू, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तू तो जानती है ना कि आरव का एक्सीडेंट हो गया था। जी दादी। वो व्हीलचेयर पे था, अभी भी उसकी कुंडली से खतरा टला नहीं है। रुकिए, मैं मदद करता हूँ। हर बार का ये नाटक है, जवाब मांगो तो टशन में निकल जाते हो। आज ये नहीं चलेगा, समझे? इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो मेरी तरफ। आज तुम मुझसे नजरें चुरा के नहीं भाग सकते। मुझे जवाब चाहिए सूरज। वो ये सूरज, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, ठीक है? तुम नहीं सुनोगे ना? बड़े ब्रह्मचारी बने फिरते हो, अभी बताती हूँ। आज तुम नहीं बचोगे। या तो आज तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा या मुझे जवाब मिलेगा। तुम तो शादी में बिलीव नहीं करते थे ना? हाँ? फिर अचानक कि शादी जिंदगी भर का साथ है। तो क्या नाटक है सूरज? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे नाटक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अभी कुछ नहीं बता सकता, जब समय आएगा सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। ठीक? क्यों नहीं बता सकते? मुझे जवाब चाहिए सूरज। अरे क्या ड्रामा कर रही है ईशा जी, सब देख रहे हैं मोहल्ले में।
सब देख रहे तो देख रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, समझे? जवाब दो। मैंने कहा मुझे टाइम चाहिए। कितना टाइम? 100 जन्म? 100 जन्म? दो महीने बस। 2 महीने? क्यों चाहिए 2 महीने? क्योंकि मैं सुधरना चाहता हूँ। सूरज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों चाहिए 2 महीने? क्या बदल जाएगा 2 महीने में? मैंने कहा ना ईशा जी कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अगर आपको इस शादी में रहना है तो 2 महीने और रहिए प्लीज। तब तक के लिए सवाल पूछ कर मेरा दिमाग मत खाइए। हाँ, माना कि पहले मैं इस शादी को नहीं मान रहा था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। क्या आप मुझे 2 महीने भी नहीं दे सकती? 2 महीने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है? दादी, मतलब? आरव की कुंडली में मार्केश दोष है। वो 3 महीने तक औरत के संपर्क में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं सुहाग रात वाले दिन मैं तेरे कमरे में सो गई थी। असल बात ये है कि उस दिन मैंने झूठ बोला था कि कुल देवी की पूजा तक तुम दोनों को अलग रहना होगा। तुझे आरव को अपने से 3 महीने तक अलग रखना होगा, वरना आरव। दादी नहीं, आरव जी के लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं सब करूंगी। जीती रह बहू, पर बहू आरव से इस बारे में कोई बात मत करना। तू तो जानती है उसने कलश के अपशकुन की बात भी नहीं मानी थी ना, ये भी नहीं मानेगा वो। पर तू तो निभाएगी ना नियम, मानेगी ना मेरी बात? बोल ना बहू, बोल ना बहू। आरव की पसंद पर मुझे नाज है, संस्कार और संस्कृति की अच्छी समझ है तुझे। अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाना, अभी तो बहुत सारी रस्में निभानी है। अभी तुझे जैसे सर पे चढ़ाया है ना, देखना कुछ दिन में कैसे नीचे गिराऊंगी। क्या चाहिए तुझे? ये रिश्ता ही ना, तो उसने चला तो दिया तलाक का पेपर। देख ईशा, पसंद तो पहले मैं भी नहीं करती थी तुझे, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी। मतलब बदलाव तो आ रहा है ना, ऐसे ही सूरज के अंदर भी कुछ बदल रहा होगा। लड़कों का दिल भी ऐसा ही होता है, कभी सीधे बात नहीं करते। हम औरतों को ही उन्हें समझना पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रख और बाल की खाल मत निकाल। और मेरी बात मान, तू भी इस शादी को सच्चे दिल से मान ले और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। ईशा, तुम और सूरज दोनों बुद्धू के बुद्धू हो प्यार के मामले में। क्या तुम्हें सूरज की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? याद करो, तुम जिस दिन शादी करके आई थी वो वाला सूरज और आज का सूरज कितना बदल गया है। अगर वो चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ तो वो डिवोर्स पेपर क्यों जलाता? अगर तुम चाहती हो कि वो अपने दिल की बात तुमसे कहे तो तुम्हें भी उसे वक्त देना पड़ेगा। अदिति का कहना बिल्कुल सही है बेटा, बदलाव तो आया है सूरज में, बाकी आगे फैसला तेरा है बेटा। ठीक है, मैं 2 महीने रुकने के लिए तैयार हूँ। 2 महीने तो क्या, मैं 7 जन्म भी रुक सकती हूँ, अगर सूरज पूरे सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाए। बहू घर की लक्ष्मी होती है और इस घर की लक्ष्मी को आज लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी है। चल आजा, इसकी तैयारी करते हैं, आजा। देखना आरव भैया,
काव्या ही जीतेगी और उसी का राज चलेगा आपके ऊपर हमेशा। हाँ? काव्या 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 काव्या। आरव, तुझे हारना नहीं है, तुझे अंगूठी पकड़नी है जिस तरह मैंने अपनी रस्म पे पकड़ी थी। मेरी बहन दिखने में भोली है पर आरव जीजू से बिल्कुल कम नहीं है। दादी जी, माँ ने ये भिजवाया है कंगन की रस्म के बाद बहाने के लिए। अब तो काव्या हार ही नहीं सकती, मैं जो आ गई हूँ। काव्या काव्या काव्या। आरव जी, मैं आपके साथ हूँ। आप काव्या को हराना, उसकी अच्छी खबर लेना, इसने हमें बहुत परेशान किया है। अंगूठी तो मेरे हाथ में और काव्या परेशान हो रही, मुझे अंगूठी इसे देनी होगी। देखा रहा भैया, मैंने कहा था ना मेरी देवरानी ही जीतेगी, और जीत गई। आरव जी, आपने इसे पहले से ही ढीला कर दिया ताकि मैं इसे जल्दी खोल पाऊँ। मेरी जीत में आप अपनी जीत ढूंढ रहे हैं। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अब कंगना खोलने की रस्म होगी, और इस रस्म में क्या होगा कि दोनों के हाथों में जो कड़ा बंधा है वो एक दूसरे का कड़ा खोलेंगे एक हाथ से। अब देखते हैं कड़े की गांठ पहले कौन खोलता है। देखा रिया, कितनी प्यारी जोड़ी है। एक रस्म में मेरी देवरानी जीती और दूसरे में मेरे आरव भैया। कावेरी, भाग, तुझे कितना भागना है। घूम फिर के तुझे मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। काम हुआ तेरा? पापा, मन्नत की पूजा कैसी रही? थैंक यू सो मच पापा, हमारे लिए इतनी कड़ी मन्नत मांगने के लिए। काव्या, हाँ बस ठीक है, आशीर्वाद। सही समय पे आ गया बेटा तू। दिवाली पूजा करनी है। हाँ ठीक है माँ, तुम पूजा की तैयारियां करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। और तुम लोग अपनी रस्म जारी रखो। पापा बाहर से थके हुए आए ना, बस इसलिए। तुम 2-4 दिन उनसे घुलोगी मिलोगी तो सब ठीक हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरी बहन का ससुराल है, आना जाना तो लगा रहेगा। जब तक बुलाया ना जाए दोबारा मुंह उठाकर यहाँ आने की हिम्मत मत करना। मैं बताऊंगा तुम्हें कब आना है और क्या करना है। कभी कभी लगता है कि मैं सूरज को पूरी तरह जानती ही नहीं हूँ। ऐसे कौन करता है? उसने कुछ कहा ही नहीं।
सूरज वो सिर्फ 2 महीने ईशा जी, ये सूरज आपके लिए खुद को बदल कर दिखाएगा और आपको हमेशा खुश रखे। सूरज को देख के लग रहा है कहीं ना कहीं सूरज अपने आप को बदलना चाहता है। अगर सूरज अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसमें उसका पूरा साथ दूंगी। ये गुंडागर्दी मुझ पर नहीं चलेगी, समझे? छोड़ दो। अपने इस सरजू को ईशा जी का सूरज बनने का मौका दे दीजिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।